हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एजुकेशन बीएड ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है योग एजुकेशन। योग क्या है? तो आज हम योग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज लगभग संपूर्ण विश्व में योग की महत्ता, योग का महत्व बढ़ते जा रहा है। लोग इसे समझ रहे हैं और अपना रहे हैं। लेकिन योग क्या है, उसे जानने से पहले हम यहाँ पर योग का शाब्दिक अर्थ और हमारे योग शास्त्रों द्वारा दी गई कुछ परिभाषाएं देखते हैं। तो योग का शाब्दिक अर्थ होता है जुड़ना, जोड़ना, एकत्र करना या बांधना। यह है योग का शाब्दिक अर्थ। कुछ परिभाषाएं देखते हैं। तो सबसे पहली परिभाषा है महर्षि पतंजलि के अनुसार, जो कि योग सूत्र के रचयिता है। योग निश्चित वृद्धि निरोध अर्थात अभ्यास वैराग्य द्वारा चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है। यहाँ चित्त की वृत्तियों से तात्पर्य है हमारी इच्छाएं, हमारी कामना, लोभ, विचार, वासना, जो मनुष्य के जीवन में अनंत होती है। इन सब वृत्तियों को रोकना ही योग है। अगली परिभाषा है महर्षि वेद व्यास के अनुसार। इन्होंने योग का अर्थ समाधि बताया है, और समाधि एक ऐसी अवस्था है जिसमें आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। अगली परिभाषा है श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, योग कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म को करने में जो कुशलता है उसी का नाम योग है। हमारे द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कार्य को कुशलतापूर्वक संपन्न करना योग कहलाता है। तो हम यहाँ योग के अर्थ और इन परिभाषाओं के माध्यम से कह सकते हैं कि जो योग है वह एक दर्शन है, जो व्यक्ति को जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करता है या रास्ता दिखाता है। योग के 8 अंग क्रियाएं द्वारा यहाँ तक पहुँचा जाता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन क्रियाओं को अपनाकर व्यक्ति बुरे काम छोड़ता है, अच्छे काम करने लगता है, अपने शरीर का ध्यान रखता है, अपने आप पर नियंत्रण रखता है, अपनी कमियों को, अपने दोषों को दूर करता है, अपने मन को एक जगह लगाता है। और जब मन एक जगह लग जाता है तो वह स्थिर हो जाता है, और स्थिर की अवस्था को ही समाधि कहा जाता है। व्यक्ति जब समाधि की अवस्था में पहुंच जाता है तो उसकी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है, उसे मोक्ष प्राप्ति होती है। इसी का नाम योग है। आई होप आपको योग का वास्तविक अर्थ समझ में आया होगा। अब हम योग का व्यवहारिक अर्थ देख लेते हैं। योग एक ऐसा साधन या माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मन, शरीर, शक्ति और भावनाओं, वृत्तियों का तालमेल करता है। योग से शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक शक्ति का विकास होता है। ये था व्यवहारिक अर्थ। तो यहाँ हमने योग का वास्तविक और व्यवहारिक दोनों अर्थ समझा। अब हम देखते हैं योग का महत्व या योग के लाभ या योग की विशेषताएं। तो योग मन को अनुशासित करता है। जब व्यक्ति योग को अपनाता है तो उसका मन अनुशासित हो जाता है। फिर योग से शरीर निरोगी बनता है। निरंतर योग करने से हम बीमारियों से दूर रहते हैं। योग मोक्ष प्राप्ति का साधन है। हमने देखा कि योग के 8 अंग के द्वारा हम मोक्ष प्राप्ति तक पहुंच जाते हैं। फिर है योग एकाग्रता बढ़ाता है। जब हमारा चित्त, मन एक जगह स्थिर हो जाता है तो एकाग्रता बढ़ती है। योग के द्वारा आंतरिक शक्तियों का विकास होता है। हमारे अंदर क्या क्या शक्तियाँ छुपी हुई है उसका भी हमें पता चलता है योग के द्वारा। फिर है योग ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को जागृत करता है।
जो हमारी ज्ञानेंद्रिया है और कर्म करने की इंद्रिया है उसे भी जागृत करता है। और अंत में योग जीवन को समग्रता प्रदान करता है। मीन्स योग के माध्यम से हम अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। तो करो योग, रहो निरोग। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आप योग एजुकेशन पर और वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।